guys, welcome to Platinum Research. And I know that you must be following us since long. The name has changed, but the content remains same. We'll be talking a lot on micros, macros, and Indian stock markets and related stuff. And I am sure that you must be liking the new name and the new look. Do let me know in the comment section. So quickly चलते हैं मार्केट्स में क्या हो रहा है एंड देखते हैं यूएस मार्केट्स का जो अभी आपको फ़िलहाल हाल दिख रहा है. इट वाज 750 पॉइंट्स डाउन एंड अ डिसेंट रिकवरी. अगर आप देखते हैं यहाँ पे तो जो लो था आज का इट वाज 42,350 के आसपास था और हाई था 43,000 था. एंड अभी जो ट्रेड कर रहा है 42,700 के आसपास ट्रेड कर रहा है. डिसेंट रिकवरी दिख रही है. नास्डैक भी पॉजिटिव दिख रहा है. S&P विक्स आई थिंक काफ़ी टाइम से हम देख रहे हैं इंक्रीजिंग एंड इसकी वजह से भी काफ़ी वॉलेटिलिटी है मार्केट्स में. द बेस्ट पार्ट इज़ दिस दैट कमोडिटीज़, मतलब अगर आप क्रूड ऑयल देखते हैं तो वो काफ़ी डिसेंट डाउनफॉल में है. नेचुरल गैस देख लीजिए. सो दिस शोज़ दैट कहीं ना कहीं पे एक पॉजिटिव एस्पेक्ट तो है, बट जो पूरा फॉल आ रहा है इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द ट्रेड वॉर न्यूज़ हैपनिंग. चाइना के मार्केट्स का भी हाल देखते हैं. सो यहाँ पे अनदर थिंग इज़ कि यहाँ पे कुछ बहुत बड़ा मूव नहीं देखने को मिला है बॉन्ड यील्ड्स में. इफ़ यू सी स्लाइट चेंज, अ लिटिल बिट ऑफ चेंजेस देयर. एंड इफ़ आई चेक दूसरी कंट्रीज़ का भी तो स्लाइट चेंजेस ही है. देयर इज़ नो बिग चेंज हैपनिंग. नाउ इफ़ आई look at the indices of other markets, let's check Asia. तो निकाय हैंग शेंग में भी डाउनफॉल दिखा है. द ओनली रीज़न बीइंग दिस ओनली. यूरोप मार्केट्स भी देख लेते हैं एक बार. सो या यूरोप मार्केट्स में भी मूव दिखा है. ग्लोबल वीक है बिकॉज ऑफ द ट्रेड वॉर हैपनिंग. सो अंडरस्टैंड दिस दैट अगर कहीं पे भी ये ट्रेड वॉर कंटिन्यू रहता है सो चाइना को उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा जितना यूएस मार्केट्स में पड़ेगा. द रीज़न बीइंग चाइना प्रोडक्ट्स आर ऑलरेडी very like not very expensive. They are very cheap in the cost and उनका जो manufacturing cost है वो भी as compared to many countries it is very much under control. So अगर US markets में टैरिफ लगा देते हैं, रेसिप्रोकेशन जो कर रहे हैं वो अगर ये होता है, सो द प्रॉब्लम इज़ कि US मार्केट्स का ऑलरेडी प्रोडक्ट महंगा है और उनके जो एक्सपोर्ट्स हैं दैट विल बी गेटिंग अ हिट, जिसकी वजह से दे कैन डेफिनेटली बी अ प्रॉब्लम इन यूएस मार्केट्स. तो वो सब वजह से अगर आपको देखने को मिलेगा जो वॉलेटिलिटी दिख रही है एंड थिंग्स आर हैपनिंग, वो इसकी वजह से भी दिख रहा है. सो लेट्स चेक मिडल ईस्ट एज वेल. So yeah, I think entire of the global indices are getting hit by it. So thoda you need to make sure that you are not in too much of hurry. And as I've said कि काफ़ी volatile रहने वाला मार्केट बैक टू बैक न्यूज़ की वजह से. सो हमको कल के लिए क्या ट्रेड प्लान करना है हम वो देख लेते हैं. सो लेट्स क्विकली गो टू Nifty 50 and if you're following me on X and if you're following my Telegram channel which is known as Platinum Research, आप वहाँ पे जा सकते हैं, आप देख सकते हैं. अगर आप मुझे वहाँ फॉलो करते हैं तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि जब तक 21,950 डेली क्लोजिंग बेसिस पे नहीं टूटता है तब तक यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर नॉट गेटिंग शॉर्ट. दैट इज़ वन इम्पॉर्टेंट थिंग. सो आज के लिए भी मैंने एक लेवल दिया था दैट इन केस इफ यू ट्रेड अबाउट 22090 8990 जोन्स तो एक लॉन्ग का सेटअप बन सकता है. बहुत बार ट्राई हुआ बट इट कुड नॉट सस्टेन. काफ़ी बड़े टाइम फ्रेम पे और छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे रेजिस्टेंस है. सो अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे देखती हूँ तो निफ्टी में एक अच्छा ग्रीन कैंडल बना है इधर एंड इट्स अ डिसेंट ग्रीन कैंडल ऑन डेली टाइम फ्रेम बेसिस. अगर मैं यही शिफ्ट करती हूँ वीकली टाइम फ्रेम पे तो हम ये वाले लेवल्स बार बार सेव कर रहे हैं जो कि यहाँ पे मार्क्ड हैं. सो इफ़ आई जस्ट क्विकली शो यू, यहाँ पे काफ़ी रिजेक्शंस हुए हैं बड़े विक से. तो आप अंडरस्टैंड करिए कि ये वाला जोन काफ़ी इंपॉर्टेंट है. 21,900 950 का जो जोन है. लेट्स अज्यूम कल हम कहीं गैप डाउन खुल जाते हैं. लेट्स अज्यूम दैट अगर हम कहीं इधर खुलते हैं, लेट्स से 21,950 या 21,930 ये जोन के बीच में कहीं पे खुलते हैं, तो प्लीज़ डू नॉट प्लान फॉर इमीडिएट शॉर्ट्स. दैट वुड बी अ प्रॉब्लम. Also look at two important components which are trying to be on a support side is Reliance and HDFC Bank.
तो इनकी वजह से भी काफ़ी अभी थोड़ा स्टेबिलिटी या बेस बनने का ट्राई हो रहा है, दैट यू प्लीज़ डू नॉट इग्नोर। एंड हम बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं। सो बैंक निफ्टी का आई थिंक इफ़ यू आर फॉलोइंग मी ऑन माई चैनल, वहाँ पे ऑलरेडी पोस्टेड है चार्ट। तो दिस वाज बैंक निफ्टी, इफ़ आई विल शो यू जस्ट अ 4 आवर चार्ट दैट मे हेल्प। सो ये बैंक निफ्टी का 4 घंटे का चार्ट है। सो इफ़ आई जस्ट शो दिस टू यू, दिस इज़ बैंक निफ्टी, और ये वाले लोज सस्टेन हो रहे हैं। लेट्स अज्यूम कभी अब कल हम इधर कहीं खुल जाते हैं, आई एम जस्ट अज्यूमिंग, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग अ बिग गैप डाउन एनीवेज। सो अगर हम इधर कहीं खुलते हैं 47,950 या फिर 48,000 इधर कहीं, तो ये एब्जॉर्प्शन जोन है, ये ध्यान में रखना है। सो ये एब्जॉर्प्शन जोन के नीचे कुछ आता है तो एग्रेसिव सेल ऑटोमेटिक ट्रिगर होगा। बट अगर आपका एब्जॉर्प्शन जोन रुकता है और यहाँ पे आपको कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है लॉन्ग होने के लिए, देन वेट फॉर इट। तो आपके पहले जो इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल्स हो सकते हैं गैप डाउन के बाद। सो पहला तो अगर हमको इधर कहीं पे ओपनिंग होती है तो ये सबसे पहले एक रेजिस्टेंस है विच इज़ 48,270 80 ये जोन, एंड उसके ऊपर फिर हम ये लेवल के लिए चेक कर सकते हैं 48,430 48,380 ये वाले जोन के लिए। बट ठीक है, एनीवेज इफ़ यू गेट अ डाउन ट्रेंड, तो फिर आप प्लान कर सकते हैं दैट हाउ दिस गैप डाउन कैन हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि मार्केट में कहाँ एक इमीडिएट सपोर्ट बार बार बन रहा है। और एक ही यहाँ पे हर्डल है आई वुड से, और एक ही यहाँ पे प्रॉब्लम है कि ये जोन्स जो हैं वो इंट्राडे में नहीं ब्रेक हो रहे हैं, तो बड़े गैप डाउन के साथ ही ब्रेक होंगे। सो द काइंड ऑफ वॉलेटिलिटी वी आर सीइंग इन मार्केट्स एज ऑफ नाउ बिकॉज ऑफ द यूएस कंटिन्यूस जो टैरिफ अटैक्स हैं उसकी वजह से दैट कुड ट्रिगर दिस। बट एज आई से कि अभी फ़िलहाल कुछ ऐसे मौके हैं जहाँ पे आपको कुछ अच्छी न्यूज़ देखने को मिल सकती है इंडियन मार्केट में। बैक टू बैक आई एम टेलिंग यू, बहुत सारा बैड न्यूज़ जब आना चालू हो जाता है, आपका फेयर इंडेक्स इज ट्रेडिंग एट एक्सट्रीम लेवल्स नाउ। तो यहाँ पे कुछ अच्छी न्यूज़ है जिसका वीडियो मैं आपको कल मॉर्निंग में बना के दूँगी। सो अगर आपने ये वीडियो देख लिया है, आपको अच्छा लगा है, और कल का वीडियो इफ़ यू रियली वांट मी टू परस्यू दिस एंड हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि अभी एक नेक्स्ट ट्रिगर क्या है मार्केट्स में जहाँ पे हम काफ़ी अच्छा रिकवरी देख सकते हैं मार्केट्स में। मे बी वी कैन हेड फॉर द नेक्स्ट big move in Nifty and Bank Nifty because of this news. So let me know in the comment section. If you like the video, do like, share and subscribe guys. See you all tomorrow. Good night.